मित्रों नमस्ते। मैं शशिकांत नरसिंह कोला, मानव धर्म व्यवस्था का शोध संदेशक तथा धर्म संस्थापक, और ये है क्लासिकल डिस्कवरी मैसेज ऑफ द यूनिवर्सल नेटवर्क का यूट्यूब चैनल, अर्थात संघीय विश्व का शास्त्रीय शोध संदेश। और आप देख रहे हैं मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश श्रृंखला की छठी कड़ी। इस छठी कड़ी में हम केवल मानव धर्म व्यवस्था ही ईश्वर द्वारा पूर्व नियोजित नहीं, बल्कि मानव धर्म व्यवस्था के शोध संदेशक भी ईश्वर द्वारा पूर्व नियोजित है। तो कैसा है, इसकी जानकारी कर लेंगे। मित्रों, मुझसे पहले इस संसार में अनेक धर्म संदेशक होकर गए हैं, परंतु आज तक कोई भी धर्म संदेशक संसार को धार्मिक अनेकता से मुक्त करके एकता तथा समानता के धर्म में संगठित होने की संधि उपलब्ध हो ऐसा संदेश नहीं दिया, बल्कि संसार को धार्मिक अनेकता में विभाजित होने की संधि उपलब्ध हो ऐसा ही संदेश दिया। संभवतः यही कारण है कि संसार आज अनेकता के धर्मों में विभाजित हुआ है। परंतु मित्रों, मैं मानव धर्म व्यवस्था का शोध संदेशक यह दावा कर रहा हूँ कि ईश्वर ने मेरी नियुक्ति इस संसार को मानव धर्म व्यवस्था देने की पूर्व नियोजन के साथ ही की है, ताकि परिणाम संसार को अनेकता के धर्मों से मुक्त होकर एक ईश्वरकृत मानव धर्म व्यवस्था में संगठित होने की संधि उपलब्ध हो। मित्रों, मेरे पूर्व नियुक्ति के संदर्भ में यिर्मयाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी देखे। संदर्भ पुराना बाइबल यिर्मयाह भविष्यवक्ता अध्याय 23 वचन 1 से 4। वचन 1, यहोवा यूं कहता है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। 2, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरना उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। वचन 3, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची है उनको मैं उन सब देशों से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेजा है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूँगा और वे फिर फूले फलेगी। वचन 4, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूँगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेगी, ना विस्मित होगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है। मित्रों नमस्ते। सर, यिर्मयाह की भविष्यवाणी यीशु मसीह के संदर्भ में है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को धार्मिक एकता में संगठित करने के लिए इस संसार में आने का दावा किया था। उसी के संदर्भ में यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की है। परंतु यिर्मयाह की भविष्यवाणी तुम्हारे संदर्भ में कैसे? देखे, यीशु मसीह का एकता संदर्भित दावा नया बाइबल
यूहन्ना अध्याय 10 वचन 14, 15 और 16। वचन 14, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। वचन 15, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। वचन 16, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। जादव सर, यिर्मयाह की उक्त भविष्यवाणी केवल यीशु मसीह के लिए ही थी, तो फिर यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 4 में एक चरवा नहीं बल्कि अनेक चरवाहे नियुक्त करूँगा ऐसा क्यों कहा? परंतु यहोवा परमेश्वर ने यहाँ ऐसा नहीं कहा कि केवल एक ही चरवाहा की नियुक्ति करूँगा। इस आधार पर यह स्पष्ट रूप से निश्चित होता है कि यहोवा परमेश्वर ने धार्मिक एकता के लिए एक धर्म संदेशक की नहीं बल्कि अनेक धर्म संदेशकों की नियुक्ति की है और इन धार्मिक एकता करने वाले धर्म संदेशकों में मानव धर्म संदेशक का भी समावेश है, ऐसा मेरा दावा है। और जादव सर, यिर्मयाह की उक्त भविष्यवाणी केवल यीशु मसीह के लिए ही थी, तो फिर यीशु मसीह के शोध संदेश के पश्चात संसार में धार्मिक एकता स्थापित होना अपेक्षित था, परंतु संसार में एकता क्यों नहीं हुई? सर, मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः यीशु मसीह के समकालीन धर्म के लोग यीशु मसीह के शोध संदेश को सही न समझा, बल्कि यीशु मसीह के संदेश को प्रचलित धर्मों को विरोध करने वाला नास्तिक संदेश समझा। इस समझ के आधार पर ही वे लोग यीशु मसीह को मृत्युदंड दिलाने में सफल हो गए। इस कारण यीशु मसीह का शोध संदेश अधूरा रह गया होगा। ठीक है सर, कारण जो भी रहा हो, परंतु परिणाम संसार में धार्मिक एकता स्थापित नहीं हुई, ये तो निश्चित है ना। और यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को मृत्युदंड मिलने वाला है, ये पहले से ही जानता होगा, तो उसको संसार में धार्मिक एकता निर्माण करने के लिए यीशु मसीह के अतिरिक्त दूसरे शोध संदेशक की नियुक्ति करना भी आवश्यक था। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। जादव सर, मानव धर्म व्यवस्था तथा व्यवस्था शोध संदेशक के संदर्भ में यिर्मयाह ही नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी की है। ऐसा संसार के सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के संदर्भ में भविष्यवाणियाँ की है, और तुम्हारा कहना है कि यीशु मसीह ने ही तुम्हारे आगमन के संदर्भ में भविष्यवाणी की है। हाँ सर, यह सत्य है। मेरे आगमन के संदर्भ में यीशु मसीह ने ईश्वर से विनती की है। देखें, नया बाइबल यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15, 16 और 30 और अध्याय 15 वचन 26, 27 और अध्याय 16 वचन 7 से 11 और 13 से 15, अध्याय 14 वचन 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। वचन 16,
मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वचन 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। अध्याय 15 वचन 26। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। वचन 27। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। अध्याय 16 वचन 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वचन 8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वचन 9। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वचन 10। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और फिर तुम देखोगे। वचन 11। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। वचन 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मित्रों, उक्त प्रस्तुत यिर्मयाह तथा यीशु मसीह के भविष्यवाणियों से ये पुष्टि होती है कि संसार में धर्म संदेशक तथा विश्व खोजकर्ता दो प्रकार के होते हैं। एक, संसार को अनेकता के धर्मों में बांटने वाले धर्म संदेशक तथा विश्व खोजकर्ता, और दूसरे, संसार को अनेकता के धर्मों से मुक्त करके एक ईश्वरकृत धर्म में संगठित होने की संधि उपलब्ध करने वाले धर्म संदेशक तथा विश्व खोजकर्ता। और मानव धर्म व्यवस्था का शोध संदेशक संसार को अनेक धर्मों से मुक्त होने की तथा एक ईश्वरकृत मानव धर्म में संगठित होने की संधि उपलब्ध कराने वाले धर्म संदेशक तथा विश्व खोजकर्ताओं में समाविष्ट होता है। इस कारण मानव धर्म व्यवस्था का शोध संदेशक ईश्वर द्वारा पूर्व नियोजित है, ऐसा स्पष्ट होता है। धन्यवाद। नमस्कार।